नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मायावी शुक्र और चमत्कारिक ग्रह राहु युति कर रहे हैं अगस्त के महीने में, और कन्या राशि के जातक जातिकाओं को इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हम जानेंगे इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आपको आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो नाम राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो शुक्र जो है वो धन, संपदा, चमक धमक, वैवाहिक सुख, शारीरिक सुख, ये सबको देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, शुक्र अच्छे हैं तो फिर सुख अच्छे हैं। सुख चाहिए, वो किसी भी प्रकार का सुख हो, उसके लिए शुक्र का बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न कुंडली में भी और गोचर में भी उसका साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और इसी के साथ जब शुक्र के साथ में राहु मिल जाते हैं, राहु पापी ग्रह हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, तो अब क्या परिणाम आपको देंगे जब राहु और शुक्र की युति हो जाएगी। 1 अगस्त को शुक्र अपनी स्वराशि को छोड़कर बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उच्च के राहु उनका स्वागत करेंगे। बुध शुक्र की अच्छी दोस्ती है। बुध और शुक्र जो है अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शुक्र और राहु की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। अब इसका क्या परिणाम होगा जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि दशम भाव में शुक्र क्या फल दे सकते हैं, और बीच बीच में ये भी जानेंगे कि राहु कैसे उस फल को अच्छा या बहुत बुरा करेंगे। आपका मन जो है वो गीत संगीत में लगेगा, आप मनोरंजन की दुनिया में व्यस्त रहेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपका मन धर्म, कर्म, ज्योतिष की तरफ भी बहुत बढ़ सकता है। आप ज्योतिष या ज्योतिष के ज्ञान या ईश्वर को जानना या जीवन से जुड़ी हुई गहराइयों को जानना, प्रकृति को जानना, इन सब के बारे में खूब डीपली सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे। इन सब की तरफ आपका रुझान होगा। आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं या जो काम कर चुके हैं, चाहे वो काम घर के हों, चाहे वो ऑफिस के हों, तो आप पिछले कामों से, जो आप पिछले काम कर चुके हैं, उनसे आप कहीं अधिक अच्छे काम अगस्त के महीने में करेंगे और बढ़िया फल भी मिलेंगे। अचानक से धन और मान सम्मान भी मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि इस गोचर काल में शुक्र जो है आपको पिछले किए गए कामों के द्वारा भी लाभ कमाएंगे। हमने कई काम ऐसे किए होते हैं जो पीछे कर चुके हैं हम, यानी कि जुलाई के महीने में किए या उससे पहले किए, उस समय हमें उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन अगस्त के महीने में उन कामों का भी लाभ मिल जाएगा। और पिछले अनुभवों से सीख कर आपके अनुभव बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस महीने में, अगस्त के महीने में भी जबरदस्त लाभ आप कमाने वाले महिला पुरुष होंगे। विपरीत लिंग के प्रति प्रेम, आकर्षण व उनकी तरफ झुकाव आपका खूब बढ़ेगा। विपरीत लिंग से मित्रता, प्यार व रिश्ता आपका खूब बढ़ेगा। आप अपनी कार्यशैली में, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लेके आएंगे, बहुत अच्छा बदलाव लेके आएंगे। और जो गलतियां थी उनको सुधारेंगे, खुद सुधारेंगे, सीखेंगे। और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या शहर के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको सम्मानित लोगों की गिनती में रखा जाता है, आपके बॉस हैं या जो भी हैं, या शहर में कोई नेता है, कोई अभिनेता है, या कुछ और किसी ऊंची पदवी पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे। घर पर भी जो आपसे बड़े हैं उनसे भी आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। आप हर चीज की जानकारी रखेंगे, क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान आपको होगा। ये सब आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस से आएगा। शुक्र आपको यहाँ पे बहुत मदद करने वाले हैं। शुक्र आपको खूब पैसा देंगे, दौलत की कमी नहीं रहेगी। किसी को पैसे का सुख चाहिए, किसी को शरीर का सुख चाहिए, किसी को वाहन का सुख चाहिए, किसी को खाने पीने का सुख चाहिए। जिसका जैसा सुख है उसको शुक्र वैसा सुख देंगे। लेकिन राहु के प्रभाव के कारण वासना और विलासिता भी आपको दे सकते हैं, यानी कि
सुबह कमाया, सुबह से शाम तक कमाया और शाम को साहब जम गई महफिलें और लुटा दिया। तो यहां पर राहु ऐसा प्रभाव कर सकते हैं। या खूब कमाया और घर आए, घर वालों को लिया और चल दिए खर्चे करने। तो कमाई जो है आएगी जरूर, लेकिन आप उसको कितना बचा पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप विवाह के योग हैं तो शादी का जो देखने दिखाने की प्रक्रिया होती है, आप इस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। इस गोचर काल में आप सोना, चांदी, आभूषण, ज्वेलरी या कुछ महंगी चीजें खरीदने का शौक रखेंगे। महंगी और किफायती चीजें आप अपने संग्रहालय में या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस गोचर काल में शुक्र उन लोगों को थोड़ा विचलित कर सकते हैं जो शादी के योग हैं। इस गोचर काल में जो शादी के योग महिला या पुरुष हैं, अगर वो वर्किंग हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखने दिखाने की प्रक्रिया में आगे जरूर बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, लेकिन सामने वाले को जो आपको जवाब देना है आप उसमें टाल मटोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इस महीने तरक्की करने के बहुत सारे मौके आएंगे अपने व्यापार और अपनी नौकरी में। तो आपका जो मन है वो शादी की बजाय एकदम से पैसा कमाने की तरफ चला जाएगा या सफलता पाने की तरफ चला जाएगा। वो भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस इंटरेस्ट के साथ में आपने लड़का या लड़की देखने की शुरुआत करी थी, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। अब वो इंटरेस्ट किधर चला गया? वो चला गया पैसा कमाने या पोजीशन कमाने के लिए। तो मन में विचार आएगा कि पहले कुछ बन जाए, मौका अच्छा है, लाभ मिल रहा है, शादी तो हो ही जाएगी, इनको जवाब 4 दिन बाद दे देंगे या इनसे 4 दिन बाद मिल लेंगे। इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। जिनका विवाह पहले से हो चुका है उनको अपने जीवन साथी का संपूर्ण और बढ़िया साथ मिलेगा, जिसकी वजह से वो खूब तरक्की करेंगे। अगर आपके ऊपर यानी आपकी कुंडली के ऊपर राहु का प्रभाव है तो आप किसी से डरेंगे नहीं। जब शुक्र और राहु मिल जाते हैं तो आप किसी से डरते नहीं हैं और बिना सोचे समझे कुछ काम कर देंगे। आपको डर नहीं होगा, आप कहेंगे सोचना विचारना बाद में, जो होगा देखा जाएगा। यहां पे आप गलती कर बैठेंगे या गलती कर बैठेंगी। बिना सोचे समझे आप किसी से लड़ जाएं, किसी को अपशब्द कह दें और कोई आपको समझाने आएगा तो आप कहेंगे अरे हम इनसे बड़े हैं, देख लेंगे इनको, बोल दिया तो बोल दिया। ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देंगी। शत्रु आपसे जरूर डरेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय प्राप्त हो सकती है, अब मामले आपके हक में आ सकते हैं। घमंड, विलासिता, नशा, आलस और महफिलें लगाना बुरी संगति में आपके बने बनाए काम और अच्छे चल रहे जीवन को बिगाड़ सकता है। यहां पर राहु शुक्र के साथ मिलकर आपको ऐसी रंगीन दुनिया की तरफ ले जाएंगे। कुछ लोग गंगा स्नान का फल भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा तीर्थ हो सकता है। आपके काम शुरू हो गए हैं तो आपको उनको चलाने के लिए पूर्ण रूप से बढ़िया योजनाएं बनानी है। वक्त वक्त पर विचलित नहीं होना है और अपने ही काम में खुद ही बाल की खाल निकालकर बार बार अपनी प्लानिंग्स, अपने काम करने के तरीकों को, अपनी टीम के तरीकों को बदलना नहीं है। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और जब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, बल्कि सोच विचार होगा और वो नकारात्मक सोच आपके अच्छे बने बनाए काम को भी बिगाड़ देगा। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नौकरी और व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कई अवसर भी प्राप्त होंगे और आपके रुके हुए अधूरे कुछ काम हैं जो भी आसानी से पूरे होंगे। आपको ग्रह मानसिक शांति देंगे और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो आपके लिए कहीं से भी कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। जिनका विवाह हो गया है वो पुरुष इस गोचर काल में अपनी स्त्री के प्रति प्यार कम दिखाएंगे। यहां पर राहु जब आ गया तो क्या करेगा, प्यार अपनी बीवी को पुरुष कम करेंगे और
दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाएंगे, या कहीं किसी फैंटेसी या रोमांटिक दुनिया में पड़ जाएंगे, या किसी से मित्रता कर लेंगे, या कोई पुराना दोस्त यार उभर आएगा, या फिर किसी चैटिंग साइट पे जाकर चैट वैट करने लगेंगे, या फिर कोई नई सेटिंग अपनी शुरू कर देंगे इधर उधर। तो शुक्र जहां एक तरफ दोनों में अटैचमेंट बढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में कबाब में हड्डी राहु आ जाएगा। राहु क्या करेगा, मियाँ बीवी के प्यार में जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी तरफ कहीं आंख लड़ा सकता है। तो अब ये सब जब होगा तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी आपके कैरियर में भी और आपके घर परिवार में भी। तो ये राहु का प्रभाव आएगा, इससे बहुत सावधान रहना है। कई बार शारीरिक कमजोरी और मानसिक परेशानी आपको राहु दे देंगे, और आपको आपकी संतान की भी काफी देखभाल करनी होगी, उसकी चिंता करनी होगी, नहीं तो संतान को कष्ट हो सकता है। कई बार शारीरिक कमजोरी भी आपको परेशान कर सकती है। राहु के साथ शुक्र जो है संतान की चिंता आपको बहुत देगा। कई बार व्यक्ति को संतान का सुख और वैवाहिक सुख जो है वो दोनों मिलता है। कई बार कुछ कुंडलियों में कुछ लोगों को ऐसा मिलेगा, वो कहेंगे कि जो पहले मैंने भी लाइन बोली वो गलत साबित हो गई। कुछ लोगों में ये पहले वाली लाइन सही साबित होगी, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा। कुछ व्यक्तियों को संतान और अपनी वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख मिलेगा, लेकिन राहु और शुक्र की विपरीत परिस्थितियां आपके व्यापार और आपकी नौकरी में गड़बड़ी पैदा कर देंगे। जो पहले वाली परिस्थिति थी, जिनका विवाह हो चुका है, वो जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को छोड़ कहीं दूसरी जगह चक्कर चला सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। दूसरी वाली स्थिति क्या घट सकती है कि बच्चों से भी प्यार हो गया, बीवी से भी प्यार हो गया, पति से भी प्यार हो गया, लेकिन नौकरी और व्यापार सिमट गया। तो कुछ के साथ ये, कुछ के साथ ये घटित हो सकता है। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति हो सकती है। प्यार और सुख के चक्कर में व्यापार चला गया। अब तीसरा पॉइंट यहां पर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये परिस्थितियां किसी महिला की कुंडली में बनती हैं और आप महिला हैं और इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो और आप विवाहित भी हैं, शादी भी हो रखी है, तो स्त्री को ससुराल से हर संभव मदद मिलती है। स्त्री को ससुराल से, यानी ससुराल में जितने भी लोग हैं, सास ससुर देवर और भी जो लोग होते हैं, उनका पूरा प्यार और साथ मिलता है, लेकिन उसका पति उनका ध्यान नहीं रखता है। पति जो है वो किसी के हाथ नहीं आता, समझाने पे भी किसी के हाथ नहीं आता। पूरा जो ससुराल है वो आपके पक्ष में है, आपका सहयोग करता है, लेकिन पति जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, या वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है यार। तो तीन परिस्थितियां मैंने बताई, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको कैलकुलेशन और जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी गणना है। इसको समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल काम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राहु और शुक्र की युति होने के कारण महिला ऐसे इंसानों से संबंध बना सकती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। इस गोचर काल में जो महिलाएं हैं, राहु और शुक्र की युति, बुरी युति होने के कारण वो किसी ऐसे संबंध में जा सकती हैं जिसके बारे में सोचा ही ना हो कि मेरे संबंध इनसे भी बन सकते हैं। अब इस पे आप लोग सोचिएगा, इस पे मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपको एक एक तार खोल के बता सकता हूँ, लेकिन फिर मैं अपनी लाइन को रिपीट करूंगा। शुक्र राहु की युति में महिला जो भी हैं वो चाहे विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, ऐसे इंसान से संबंध बना सकती हैं जिसके बारे में सोचा भी ना हो। तो इस प्रकार से ये वक्त जो है अगस्त का बीतेगा। अगस्त में शुक्र और राहु की युति के कारण ध्यान रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। शुक्र आपको बहुत कुछ देंगे, बीच बीच में राहु जो है अपना अशुभ प्रभाव दिखाते रहेंगे और आपको ऐसी परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। ये परिस्थितियां कितनी ज्यादा और कितनी कम होंगी, ये आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेंगी। फिर उसका गोचर से क्या कॉम्बिनेशन, कितना अच्छा मैच बैठता है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही, या ज़्यादा भी हो सकता है। भगवान शिव की उपासना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए,
और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में पहनिए। कल्याण ही कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई अपने बारे में जानकारी चाहते हैं या चाहती हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।